अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो कहानी है ना, ये एक जंगल की है। एक जंगल में ना एक हिरन रहता था, मादा हिरन। वो ना प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। और मौसम भी काफ़ी ख़राब होता है और बच्चे की पैदाइश का जो टाइम है वो भी बिल्कुल करीब होता है। जो हिरन है ना, वो जंगल में भटक रही होती है। वो इस जगह की तलाश में होती है जहाँ पे वो अपने बच्चे को जन्म दे सके, और वो जगह उसके लिए और उसके बच्चे के लिए बिल्कुल महफूज हो। इसी तलाश में वो सारा दिन इधर उधर भटकती रही। आखिरकार उसको एक ऐसी जगह मिली जो कि उसको लगा ये उसके लिए और उसके आने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल महफूज है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। वो पहुंची एक नदी के किनारे। उसको लगा वहाँ पे नदी थी। नदी की एक तरफ घने जंगल टाइप जो थे, दरख्त थे, झाड़ियाँ थीं। उसको लगा ये जगह बेहतरीन है। उसको प्यास लगी हुई थी और पानी पीने के लिए जब वो नदी में गई है ना, उसने वहाँ से पानी पिए। जब उसने पानी पी के अपने सर को उठाया है ना, जैसे उसका किसी को देख के सांस अटक सा गया हो। एक परेशान होती है। वो परेशान क्यों होती है? वो देखती है कि उसके बिल्कुल सामने एक शिकारी बिल्कुल उस पे निशाना लगाए हुए बैठा है। वो देखे एक बार थोड़ी सी अपसेट होती है और वो उससे डर के पीछे की तरफ भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, पीछे एक शेर खड़ा होता है जो कि उसी के ऊपर नज़रें जमाए बैठा होता है। और नदी में जहाँ वो पानी पी रही है वहाँ पे मगरमच्छ होते हैं और उसके बस की बात नहीं है कि मगरमच्छों को क्रॉस करती हुई नदी को पार कर जाए। और एक तरफ बहुत घनी झाड़ियाँ होती हैं, उसमें से गुज़रना उसकी बस की बात नहीं थी। अब जब उसने ये देखा है ना कि सामने शिकारी है, जैसे ही शिकारी ने तीर छोड़ा, तीर उसके जिस्म से आर पार हो जाएगा और वो मर जाएगी। उसको अपना और अपने बच्चे की जान की परवाह हो गई। लग गई कि अब क्या होगा, मैं तो मरने वाली हूँ। तो कहती है अगर तो सामने शिकारी बैठा है वो मेरे ऊपर अटैक करेगा। अगर मैं पीछे मुड़ती हूँ तो पीछे शेर मुझे और मेरे बच्चे को अपने मुंह में चबाने के लिए बेचैन बैठा है। अगर मैं इनसे बच के पानी में गुजरती हुई नदी पार करने की ट्राई करती हूँ तो मगरमच्छों से निकलना मेरे बस की बात नहीं है। और दूसरा, उसने बोला कि उधर झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों को पार करना उसकी बस की बात नहीं है। अब वो बिल्कुल मायूस हो जाती है। मायूस होकर अपने सर को झुकाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसको अब पता है कि ना वो बचेगी और ना उसका होने वाला बच्चा बचेगा। लेकिन उसकी आंख में एक छोटी सी उम्मीद होती। उसको लगता है कि ये उम्मीद अभी है जो उसको बचा सकती। उसने ऊपर आसमान की तरफ मुंह को उठाया और बेबसी के आलम में ऊपर देखा, जैसे खुदा से इल्तिजा कर रही हो। जब उसने देखा है उसके बाद क्या हुआ, वो फिर किसी मौजे से कम नहीं था। आखिरी उम्मीद उसने जिस पे लगाई थी वहाँ से उसका हल भी आना था। फिर क्या हुआ? मौसम क्योंकि ख़राब था, बारिश होने वाली थी, बिजली कड़की। जैसे बिजली कड़की है, शिकारी का निशाना ख़ता हो गया। शिकारी का तीर हिरन से होता हुआ जाके शेर को लगा। शेर अचानक हमले से भाग खड़ा हुआ और उसके करीब जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे बिजली जब कड़की है ना, वहाँ पे आग लग गई है। आग लगने की वजह से जब उसके बाद फिर बारिश बरसी है। बारिश जब बरसती है ना तो शिकारी बारिश से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। शेर पे हमला होता है, शेर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो आराम से, अब उसके लिए वो जगह महफूज हो जाती है। वो बड़े पुरसकून अपने बच्चे को जन्म देती है और खुदा का शुक्र अदा करती है और दोनों महफूज होते हैं। अब आते हैं कहानी के लेसन के ऊपर। ये हिरनी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। उस सबक ये है कि हमारी लाइफ के अंदर आपको जब भी लगे कि हमारे सामने मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और इनका कोई हल नहीं है, आप बेबस हो जाएं, आप मायूस हो जाएं और आपको उनका हल नज़र ना आए, तो तब भी आपको एक उम्मीद होनी चाहिए।
اور وہ امید انشاءاللہ آپ کو ہر مصیبت سے نکالے گی بھی، آپ کو ہمت بھی دے گی، بالکل اس ہرن کی طرح جس کو چاروں طرف سے پتہ تھا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کی چاروں طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک ذات پہ بھروسہ کیا اور اس نے اس کا بھروسہ توڑنے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو اس لیے انسان کو بھی بھروسہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ مصیبتوں کو دیکھے گھبرا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ہر مصیبت کے اندر اس کی اپرچونٹی ہوتی ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔